नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मियां मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये 90 की दहाई की बात है कि इंग्लैंड के एक कोर्ट में अजीब किस्म का एक केस आया और वो केस ऐसा था कि पूरे दुनिया के मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया। वो केस था, दो भाइयों के दरमियान झगड़ा था और दोनों भाई जुड़वा थे। केस ये था कि एक कहता था कि मैं बड़ा हूं, दूसरा कहता था कि मैं बड़ा हूं, क्योंकि उनके वालिद ने जो दो उसकी प्रॉपर्टीज थी उसने ये वसीयत कर रखी थी कि जो ये प्रॉपर्टी है ये मेरे बड़े बेटे को मिलेगी, जो ये है ये छोटे बेटे को मिलेगी। अब जब प्रॉपर्टी पे छोटे बेटे को इतराज हुआ तो उसने जाके कोर्ट में ये चैलेंज कर दिया कि क्या जरूरी तो नहीं है ये कि जो दुनिया में इसमें पहले आए वही बड़ा हो। ये भी मुमकिन है कि रिप्रोडक्शन सिस्टम को देखते हुए ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले हो सकता है मैं बना हूं या वो बना है मां के पेट में। अब ये अजीब और एक पूरी दुनिया में दिलचस्पी का मरकज बन गया ये केस। तो हुआ ये कि अदालत ने मेडिकल का एक बोर्ड वो अरेंज किया और उस बोर्ड ने रिसर्च शुरू कर दी, रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ ए वुमेन बॉडी। अब वो रिसर्च शुरू हो गई। अब मेरे ख्याल में पूरी दुनिया की एक तवज्जो थी उस तरफ, क्योंकि ये एक अनोखा किस्म का केस था। तो 6 महीने की रिसर्च के बाद मेडिकल बोर्ड ने इस बात को प्रूव कर दिया कि जो उन्होंने जिस टाइप का केस किया था कि उनमें से बड़ा कौन है, तो ये बात साबित हो गई कि जो पहले पैदा हुआ वो छोटा है, जो बाद में पैदा हुआ वो बड़ा है। उसकी रीजन ये थी कि जो बड़ा था पहले पैदा हुआ, जो छोटा था वो बाद में पैदा हुआ, लेकिन चूंकि वो एग्जिट के ज्यादा करीब था तो इस वजह से वो दुनिया में पहले आ गया। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि जब इंसाफ का ये स्टैंडर्ड हो ऐसे ममालिक में तो अवाम की खुशहाली यकीनी हो जाती है। मैं इस वाक़े को आपके गोश गुजार करने का मकसद ये था कि हम खुद भी देखें, हमारे जो मुक़्तदिर आला बैठे हैं वो भी देखें कि इंसाफ के मामले में हम कहां पहुंचे हुए। आज उन्होंने इंसाफ को अपनाया, आज वो दुनिया में बांटने वाले बन गए और हमने इंसाफ का कत्ल किया। आज हम दुनिया के बहुत बड़े भिखारी बन गए। एक हदीस का मफ़हूम है, बड़ा मशहूर वाक़या है कि फातिमा नामी एक औरत ने चोरी कर दी थी, तो कुछ सिफारशी वो भी सहाबा कराम में से आए कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको माफ कर दिया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि पहली कौमें भी इसी वजह से तबाह और बर्बाद हुई थी कि जब उनका कोई बड़ा ताकतवर जुर्म करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, और जब कोई कमजोर करता था जुर्म तो उसकी पादाश में उसको सजा मिल जाती थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की सिफारिश को कबूल न फरमाया। एक दूसरा वाक़या मिलता है कि एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसकी गर्दन उतार दो। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की और कि या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मेरी 6 बच्चियां हैं, मैं उनका वास्ता देता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया। कुछ अर्से के बाद फिर वो वही काम करने लगा।
جاسوسی کرتا ہوا پھر پکڑا گیا. جب پکڑا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ اس کی گردن اتار دے. اس نے پھر بڑی منتیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. میں ناظرین گزارش یہ کرتا ہوں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو ڈکلیئرڈ ہے چور، انٹرنیشنل لیول پہ آپ میرے خیال میں گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں تو وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ انتہا درجے کے کرپٹ لوگ ہیں، اور ان کرپٹ لوگوں کو NRO دینے والا کون ہے؟ وہ ہمارے فوجی جرنیل ہیں. وہ پرویز مشرف ہو یا آپ کی بات جو رجیم چینج ہوا ان کو NOR کس نے دیا؟ وہ بھی ہمارے جرنیلوں نے دیا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے انصاف کا قتل کر دیا ہے. جب تک ہم اس انصاف کو اپنائیں گے نہیں اور اس انصاف کی ابتدا بڑوں سے یاد رکھے نہیں کریں گے، اس وقت ہم ایٹامک پاور ہونے کے باوجود بھی دنیا میں جس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، بھکاریوں میں ہمارا سر فہرست نام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انصاف کا گلا گھونٹا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ زندگی بہت مختصر ہے. ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے، اور وہاں پہ کوئی عہدہ، کوئی اس کا تعلق اور کوئی اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے سکے گا. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.